Hello student, hope you all are well. See, this is the 10th part of your chapter number 1. इवन उसी के साथ ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। इसके बाद हम एक स्मॉल में एक मैप देख लेंगे। मैप आपकी बुक में पेज नंबर 9 में आप लोगों को मैप दिया गया है। उस मैप में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको एग्ज़ाम में भी जिस तरह से क्वेश्चन आने वाला है मैप का, उसमें भी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आपको मैप रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक आइडेंटिफाई द मेजर सॉइल टाइप शोन इन द गिवन मैप ऑफ द इंडिया एंड राइट देयर नेम्स ऑन द लाइन्स मार्क्ड इन द मैप। आपको मैप में क्या है कि मार्क की गई हुई लाइन्स होगी, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि, और साइड में लिखना होगा कि ये लाइंस है तो वो कौन सी टाइप की सॉइल है, वो सब कुछ आपको क्या है लिखना पड़ेगा वो एग्ज़ाम में। वो हम लोग थोड़ा लास्ट में देख लेंगे। बहुत स्मॉल टॉपिक है मैप का, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही मैप आने वाला है, तो हम थोड़ा लाइटली ही लेंगे, क्योंकि आगे जो वाटर रिसोर्सेज और वो सारे चैप्टर जो होने वाले हैं उसमें मैप एक्टिविटी वो कंपलसरी है। आज के हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन होता है कि सॉइल इरोजन क्या है। कंजर्वेशन से पता चल जाता है कि किस किस तरह से उसको कंजर्व करना है, बट इरोजन एक नया वर्ड आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसकी डेफिनेशन देखते हैं। आप लोग जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग के 3 लाइन्स में आप लोग देखोगे तो उसमें लिखा है The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। देखो, वर्ड पे फोकस करना है हमेशा कि जो सॉइल कवर होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न से वो वॉशिंग डाउन मीन्स ख़राब हो जाती है, वॉश हो जाती है। ऊपर से जो हमारा अर्थ है उसका जो सरफेस एरिया है, मीन्स हमारा जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है जहाँ पे आप लोग फार्मिंग करते हो, वेजिटेशंस करते हो, तो कोई ना कोई रीज़न से वो जो सॉइल होती है वो ख़राब हो जाती है। अभी वो रीज़न कोई ह्यूमन एक्टिविटी से भी बिलोंग करते हैं, या तो कोई नेचुरल एक्टिविटी भी ऐसी होती है जिसके थ्रू सॉइल ऐसे ऊपर वाला पोर्शन ख़राब हो जाता है। तो वो जो पोर्शन ख़राब हो जाता है, मिट्टी ख़राब हो जाती है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और उस रीजंस को क्या है, सॉइल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सॉइल इरोजन। आ गया समझ में? तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो टू ऑन simultaneously and generally there is a balance between two। इन दोनों को क्या है, बैलेंस करना चाहिए कि जो सॉइल फॉर्मेशन है एंड सॉइल इरोजन, ये दोनों ऐसी एक्टिविटी है कि दोनों को हमेशा बैलेंस करना चाहिए। पर कभी कभी क्या है कि ये बैलेंस नहीं होता। क्यों बैलेंस नहीं होता? तो हम लोग ये जो पढ़ेंगे वो कॉजेज़ हो गए। आगे ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा वो उसके मेजर्स हो गए। तो कॉजेज़ अब स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हो लाइन नंबर 5 में कि जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उसकी लाइन नंबर 5, उसमें लिखा है कि समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। कभी कभी क्या है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अभी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है कि मैंने ये भी आप लोगों को आगे पढ़ा दिया था कि किस किस तरह से डिस्ट्रॉय होती है हमारी लैंड। इसमें लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन हम लोगों ने कुछ पढ़ा था आगे, उसमें मैंने कॉजेज़ एंड मेजर्स में आप लोगों को दिखाया था कि इसके ये कॉजेज़ हो रहे थे, इसके आगे हम लोग इसके इस तरह के मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। तो वो मैंने आगे करवाया था ऑन द टॉपिक ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड। उसमें मैंने बोला था आप लोगों को कि किस किस तरह से लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, तो उसके सामने हमें किस किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सेम थिंग, वही चीज़ जो लैंड डिग्रेडेशन में हम लोगों ने जो कॉजेज़ देखे थे वही कॉजेज़ इसमें रिपीट होते जा रहे हैं। उसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट कॉजेज़ देखा था कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मीन्स कि जो फॉरेस्ट एरिया है या तो पेड़ काटे जा रहे हैं, देन आफ्टर ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि कोई ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह अगर बना देते हैं तो भी ये क्या है, लैंड ख़राब होती है, सॉइल ख़राब होती है। अभी देखो कि कंस्ट्रक्शन या तो माइनिंग इंडस्ट्री खोल दी है,
तो आप लोग लैंड के ऊपर की जो परत है उसमें आप लोग तो क्या है, सीमेंट, क्ले, पत्थर, उन सभी का आप लोग यूज़ करते होंगे। सो इसके कारण भी कहीं ना कहीं लैंड जो है वो ख़राब भी हो जाती है, सॉइल ख़राब हो जाती है, ओवर ग्रेजिंग होती है उसके कारण भी ख़राब हो जाती है। तो ये सब कुछ जो है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, तो ये सभी क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी है। एक सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी एक अकेली ऐसी नहीं है कि जिसके थ्रू लैंड का डिग्रेडेशन होता है या सॉइल इरोजन होता है, बट वाइल कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं, लाइक विंड होती है, हवाएं एकदम तेज़ी से चलती है, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। कभी कभी क्या है, बारिश बहुत हो जाती है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये फार्म में बहुत बारिश हुई, आज इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत बारिश हुई, दैट्स वाई खेतों में इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ। तो आप लोग न्यूज़ चैनल में ये सारे न्यूज़ देखते होंगे, तो उसमें बोला गया है कि किस तरह से ग्लेशियर होता है, किस तरह से वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। ओके, तो अभी वाटर है तो वो किस किस तरह से नुकसान करता है। तो द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेज वाटर है, अभी देखो एकदम पानी का एकदम बहाव होता है तो वो क्या है, क्या मिट्टी को भी साथ में ले जाता है। अभी सॉइल है एकदम, आप लोगों को लगता है कि ये बंजर ज़मीन है, एकदम मिट्टी भी आप लोग देखोगे तो एकदम कड़क कड़क, पर क्या है कि जब एकदम पानी का एकदम से बहाव आता है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, सॉइल इरोजन का नीचे पिक्चर दिया गया है, तब क्या है कि मिट्टी है एकदम, आप लोग जैसे ब्लैक मिट्टी है, कभी कभी क्या है कि बोलते हो कि यार ये कैसे खड्डा हो गया है यहाँ पे, या तो ऐसा भी होता है कि मिट्टी है तो वो एकदम चिकनी, एकदम स्टिकी हो जाती है कभी कभी, है ना। तो ये सारी प्रोसेस होती है जब बारिश बहुत आती है, ओवर रेनिंग होते हैं, या तो वाटर रनिंग होता है, पानी का ओवरफ्लो होता है, आसपास के खेतों को भी नुकसान होता है। पर जब ओवर रेनिंग हो जाती है तब ये सिचुएशन होती है, ठीक है। तो क्ले होती है वो ख़राब हो जाती है, इट मेक्स डीप चैनल्स एज या गुलीस। अभी देखो ये गुलीस की बात आई, अभी ये गुलीस क्या है, सामने की पिक्चर में आप रेड कलर का पिक्चर दिख रहे हो कि कभी कभी क्या है कि पानी है, ठीक है, अभी पानी है, आप लोगों ने समझो कि आप लोग कहीं पे घूमने गए, ठीक है, कोई बीच प्लेसेस पे गए, तो बीच प्लेसेस में आप लोगों ने कोई हाउसेस या वगैरह आप लोगों ने टेम्पल टाइप का बनाया है, क्ले से और उन सभी से बनाया है। तो कभी कभी क्या है कि जब वेव्स आती है तब पूरा का पूरा क्या है आपका जो आप लोगों ने जो बनाया हुआ हाउस होता है, या ऐसे क्ले से आप लोगों ने हाउस बनाया है या इग्लू बनाया है या तो XYZ टेम्पल बनाया है, तो कभी कभी क्या है वेव्स आती है तो वो कैसे गिरा देते हैं, या तो बीच वाला पोर्शन आपका टूट जाता है, तो वो क्या है कि पानी अपना रास्ता खुद से बना लेता है, ठीक है। पानी जो है वो अपना खुद से रास्ता बना देता है। देखो पानी तो है एकदम, वेव्स आती है वो स्टॉप तो होती नहीं, उसको रास्ता तो चाहिए कहीं से भी निकलने के लिए, तो पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो उसको क्या कहते हैं, गुली। सामने वाला पिक्चर जो है वो गुली इरोशन का है कि किस तरह से पानी के कारण खड्डे हो गए हैं मिट्टी में, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। इज इट ओके। तो द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज़ नाउन एज ए बैड लैंड। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये ज़मीन एकदम ख़राब हो गई है, इस पर हम अभी कल्टिवेशन नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ये लैंड ख़राब हो गई। तो ये सारे क्या है कि प्रॉब्लम्स होते हैं, सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी नहीं, कभी कभी नेचुरल फोर्सेस भी होते हैं कि उसके कारण सॉइल इरोशन हो जाती है, सॉइल मिट्टी ख़राब हो जाती है। इन द कैम्बल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड ravines. Okay, so sometimes water flow as a sheet cover a large area down a slope. In such cases the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. कभी कभी क्या होता है कि खेत होते हैं या कहीं भी XYZ, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा फार्म है, फार्म में अभी ओवर रेनिंग हो गई है, ठीक है, बहुत सारी बारिश हो गई, तो ऊपर वाला मेन टॉप सॉइल का जो पोर्शन होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको क्या है, शीट इरोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीट इरोजन। तो शीट इरोजन या तो सॉइल इरोजन, उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर दिस इज़ द कॉजेज, दिस ऑल आर द कॉजेज टू बी हैपन फॉर सॉइल इरोजन।
अभी इसी के साथ हम लोग क्या है कि सॉइल इरोशन होता है, चलो ये दोनों फैक्टर होते हैं उसके कारण सॉइल इरोशन होता है। तो ये सभी कॉजेज़ हो गए, तो इसके मेजर्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, उस टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। अभी सामने की साइड आ जाओ पैराग्राफ में कि क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो फाइनली अभी आप लोगों को सॉइल इरोशन तो पता ही चल गया है। अभी ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हो वो सॉइल कंजर्वेशन मेथड है। आपका जो सेकंड पैराग्राफ है इसको मैंने एक फ्रेम में ऐसे बाइफरकेट कर दिया है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड। तो अभी ये है ना, अलग अलग टाइप की मेथड है। आप देखोगे उसमें ही आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैवलिंग में जाते होंगे तो इस तरह के क्या है खेत आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये किस किस तरह के मेथड है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जितना सॉइल इरोशन होता है तो सामने उसके मेजर्स भी हम लोग ले सकते हैं कि जिससे सॉइल इरोशन ना हो। तो पहले फर्स्ट मेथड है वो है टेरेसिंग। कि देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ में आप लोगों ने ये चीज़ है, बहुत सारी मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखी होगी, इवन देखा भी होगा, सुना भी होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं, तो पहाड़ पे इस तरह के क्या है कि पहाड़ तोड़ के इस तरह के टेरेस टाइप का बना देते हैं, प्लेन एरिया बनाते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर फार्मिंग करते हैं। तो एकदम से एकदम हैवी रेनफॉल आए या कुछ भी हो तो नीचे का लैंड एरिया है वो ख़राब ना हो। पर ये मेथड कब अप्लाई होती है, जब किसी के पास बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर फीट्स या लाखों स्क्वायर फीट की ऐसी जगह है, तो उन लोगों को ये मेथड इजी रहेगी। क्योंकि क्या है कि पहाड़ से एकदम क्या है ऊपर से एकदम फ्लो आता है ना, तब अचानक से ज़मीन को ख़राब कर देता है। पर अलग ऐसे धीरे धीरे ऐसे पानी का फ्लो आता है तो वो क्या है कि एकदम फ्लो जिस तरह से नुकसान करता है उससे थोड़ा कम नुकसान होगा। पर ये एक अचानक से एकदम फ्लो आए तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो कभी कभी क्या है कि टेरेसिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं कि जो पहाड़ है उस पर भी प्लेन एरिया इस तरह से, देखो आप स्ट्रिप्स टाइप का दिख रहा है, तो ऐसे गड्ढे खोद के वहाँ पे प्लेन एरिया करके और वहाँ पे भी फार्मिंग वगैरह हो सकते हैं। फिर आता है एली क्रॉपिंग। उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि एक फार्म है तो हर एक स्ट्रिप ऐसे, ये जो एली क्रॉपिंग जो है ये मेथड को आप क्या है कि शेल्टर बेल्ट तरह की भी आप लोग कह सकते हो। पर शेल्टर बेल्ट में तो क्या है कि शेल्टर बेल्ट अगर प्रोसेस है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ हो रहे, तो उसके मेजर में मैंने एक शेल्टर बेल्ट आप लोगों को बताया था कि शेल्टर बेल्ट है तो उसमें किस तरह से कर सकते हैं कि जो भी आपकी लैंड है, सपोज़ लैंड है, तो उसके आसपास चारों तरफ आप लोग ऐसे ट्री, बड़े बड़े ट्री लगा दो। यहाँ भी इस तरह से है, आप समझ लो कि ये एली क्रॉपिंग में क्या है कि यहाँ पे क्या है एक ही लैंड में अलग अलग सभी जगह पे ऐसे स्ट्रिप्स बना के ट्री लगाए गए हैं। बट उसमें क्या है, सपोज शेल्टर बेल्ट हो तो उसको चारों तरफ घेर लिया जाता है। तो इस तरह से एकदम से जब हवा आती है, विंड आता है, तो ये क्या है कि ट्री जो होते हैं वो हवा के दबाव को रोक लेते हैं। फिर देखो ये काउंटर प्लांटिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से स्ट्रिप क्रॉपिंग हो रही है, किस किस तरह से स्ट्रिप बनाई जाती है और किस तरह से उसमें प्लांटेशन किया है। देन आफ्टर विंड ब्रेक्स, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि कहाँ से स्पेशली विंड जिस साइड से आती है। हर बार ये क्या है कि क्लाइमेटिकल कंडीशन हमेशा चेंज रहती है, कि जिसके पास फार्म है उनको ही पता है कि हवा जो है मोस्ट प्रोबेबली किस तरह से सामने की साइड से आती है, उनके लैंड एरिया किस साइड है, तो किस तरह से हवा आती है कौन सी साइड से, तो उस साइड से ये विंड ब्रेक्स करने के लिए इस तरह से रास्ता भी बनाया जाता है, स्ट्रिप्स भी बनाई जाती है। कुछ एरिया प्लेन होता है तो कुछ एरिया में फार्मिंग करते हैं वो लोग, और साथों साथ आसपास देख सकते हो कि कैसे ट्री लगा दिए हैं। तो ये सब कुछ मेथड आप लोग देखते हो, तो ये क्या है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड है। क्या है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड। सो इसी के साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन वो ख़त्म होता है। साथों साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, वो तो जस्ट एक लॉजिक करिए है, वो आपके सिलेबस में कुछ है नहीं, तो वो हम लोग इसमें नहीं लेंगे।
सो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। साथों साथ हम बीच में ही साथों साथ लास्ट में एंड में अभी मैप भी देख लेते हैं कि मैप में किस तरह से होता है। ठीक है, बहुत इजी सा मैप है, आसानी से याद रह जाएगा। 2-3 मिनट का हार्डली वीडियो होगा, पीछे ये भी देख लो आप मैप में मैप एक्टिविटी किस तरह से है। ठीक है, मैंने उसमें जब टाइप ऑफ सॉइल्स पढ़ा रही थी तभी मैंने बताया था कि आपको पेज नंबर 9 में ये मैप दिया है, पर मैप में लास्ट में लूँगी, तो अभी लास्ट में हम लोग देख लेते हैं मैप। सी, ये जो मैप है वो मेजर सॉइल टाइप्स का मैप है। अभी इस मैप में आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये हमारा इंडिया का मैप है। अभी इंडिया के मैप में ये जो हमारा डेटा है वो ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग टू आपकी बुक में मैप दिया गया है, बट मोस्टली अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर दोनों अलग सी यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। तो आपकी एग्ज़ाम में अगर ओल्ड मैप हो तो ओल्ड, न्यू मैप हो न्यू, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये इस टाइप का मैप आएगा जिसमें हमारा इंडिया रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें मेजर सॉइल टाइप है। तो अभी आप लोगों को क्या है कि इस तरह से बॉक्सेस या इस तरह से दिए ही गए होंगे मैप, किसी भी तरह का आप लोगों को पूछ सकते हैं, या तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि जैसे फॉरेस्ट, माउंटेन, एल्यूवियल, रेड एंड येलो, ब्लैक एंड फिर ये सभी सॉइल हैं। ठीक है, एल्यूवाइटल सॉइल है, फिर एविड सॉइल है, तो ये सभी सॉइल हैं, उसके नेम दे दिए गए होंगे। तो कभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसको ड्रॉ करो, या तो ड्रॉ किया हुआ होता है और आपको ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ उसके नेम लिखो, पर आसानी से 5 मार्क का क्वेश्चन ये होता है, तो आप लोग इजीली आप लोग वो 5 मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो इस मैप के अकॉर्डिंग टू। बट जब भी मैप ये जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा कि ये कलर मैप होगा, इसके अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक भी मैप हो सकता है। देखो ये एक फॉर एग्जांपल मैप मैंने दिया है, तो ये जो है मेजर सॉइल टाइप रिप्रेजेंट करता है, पर इसमें कलर किया है सिर्फ। पर कभी एग्ज़ाम में शायद ब्लैक एंड वाइट पेज का अगर आपको एग्ज़ाम में पेपर हो तो इसमें सिम्बॉल्स लगे हुए होंगे कलर की जगह। अभी सिम्बॉल्स है वो किस तरह से होके, उसके लिए आपको स्पेशली कि मैंने जब टॉपिक करवाया था आपको सारे सॉइल्स के बारे में, जब आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था टाइप ऑफ सॉइल्स, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टाइप ऑफ सॉइल्स बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं। कभी एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि देखो यहाँ पे रेफरेंसेस में मैंने सिर्फ सॉइल के नेम लिखे हैं कि ये कलर, और उसके सामने आपको सिर्फ नेम ही लिखने होंगे। कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये सारे नेम लिखे हुए होंगे, बॉक्स स्क्वायर बॉक्स वाला दिया होगा, बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ। तो उसके लिए जो टाइप ऑफ सॉइल जब मैंने करवाया था उसमें मैंने बोला था कि कौन सी सॉइल जो है वो मेजॉरिटी कहाँ पे पाई जाती हैं। तो जब एलिवेटेड सॉइल है तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेशली जो राजस्थान है, गुजरात है, थ्रू एक नैरो कॉरिडोर आप देख सकते हो, राजस्थान और गुजरात के बीच में एक नैरो कॉरिडोर टाइप का बनाया गया है। एल्यूवियल सॉइल, लाइट ग्रीन टाइप का कलर आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे पाई जाती है। और स्पेशली आगे जाते हैं तब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स जो होती है वो एक डेल्टास क्रिएट करती है, ये भी आपको करवाया था। तो वो आपको छोटी से छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी होगी, तभी आप लोग ये मैप है वो कवर कर पाओगे। अगर आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोल दिया तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट आप लोग को अगर नेम याद होंगे, देखो स्टेट इंडिया और उसके स्टेट आप लोगों को पता ही होंगे, क्योंकि ये तो आप बचपन से आज सुनते आ रहे हो। इसके अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल मैप आप लोगों ने पढ़ा था, तो कौन सा स्टेट कहाँ पे है वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर से याद कर लेना। क्लास 6 में भी आप लोगों ने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, अब तो आप लोग 10th में आ गए हो, बट आपको सबसे पहले स्टेट और उसकी यूनियन टेरिटरीज याद रखनी होगी। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैप एक्टिविटी है वो बहुत ईजी हो जाएगी। और ये एक्टिविटी, ये तो सिर्फ सॉइल टाइप का है मैप, ये तो बहुत इजी से पूछा, इजीली क्वेश्चन है और बहुत इजीली आप लोग मार्क गेन कर सकते हो इसमें। पर आगे जैसे जैसे आप चैप्टर 2, 3 वाटर रिसोर्सेज और उन सभी में जाओगे तो बहुत सारे मैप्स आएंगे,
तो उन सभी मैप्स को कवर करने के लिए आपको हमेशा इंडिया का सारे स्टेट और उसकी यूनियन टेरिटरी आपको माइंड में एकदम फिट होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया में नॉर्थ की साइड आया है, साउथ की साइड आया है, तो वो सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल में भी मैंने आप लोगों को बोला गया है कि जो है उसको कॉटन सॉइल भी आप लोगों को बोल सकते हो। बेसिकली ये जो है महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, तो उन सभी में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाइक गोदावरी है, कृष्णा वैली है, उन सभी जगह पे ज़्यादा पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल जो है वो मोस्टली किस तरह से है वो भी आप लोग लाइट ग्रे कलर में यहाँ पे दी गई है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। फिर आती है रेड एंड येलो सॉइल, वो भी आपका थर्ड पॉइंट था, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड और येलो सॉइल है तो वो मोस्टली ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, जो साउथर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन है, अलॉन्ग द पिडमाउंट जोन हो या तो वेस्टर्न घाट हो, तो उन सभी जगह पे रेड एंड येलो सॉइल आप लोग देख सकते हो। तो रेड एंड येलो सॉइल में भी मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि मोस्टली जो सी पोर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है, पर साथों साथ क्या है कि जो छत्तीसगढ़ और वो सभी जगह पे भी ये सॉइल ज़्यादा, केरला के साइड तो है पर छत्तीसगढ़ और उन सभी जगह पे भी ये ज़्यादा पाई जाती है। फिर आती है लेटराइट सॉइल। तो लेटरल सॉइल में भी आप लोगों को बोला था कि लेटरल सॉइल जो है वो लैटिन वर्ड है लेटर, इट मीन्स ब्रिक्स, उसके ऊपर से आया है, तो वो बहुत कम जगह पे पाई जाती है। आप लोग देख सकते हो मैप में कि लाइट पिंक कलर कहाँ कहाँ पे है, तो उसमें भी आप लोग लेटराइट सॉइल जो है वो तमिलनाडु है, एमपी है, या तो हिली एरियाज़ है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, असम है, तो उन सभी जगह पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। पर बेसिकली मेजर कहाँ पाई जाती है तो वो मैप में आप लोग देख सकते हो। फिर आता है एरिड सॉइल, येलो कलर की आप लोग राजस्थान में देख सकते हो कि एरिड सॉइल कहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स एरिया कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग डार्क ग्रीन कलर का देख सकते हो, तो वो क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स एरिया। तो हमेशा बच्चों याद रखना है कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, स्पेशली अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आपको याद रह गई तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत इजी हो जाएंगे। कभी आप लोगों को एग्ज़ाम में ये मैप में ये ड्रॉ करना पड़ेगा सिंबॉलिक थ्रू, ये सारी पैटर्न आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, या तो कभी ऐसा ड्रॉ किया हुआ दिए गए होगा ये मैप, और ऐसा बोलेंगे कि आप लोग इसके फिल करो कि ये जो सिम्बल्स है वो क्या दिखाते हैं, कौन सी सोल होगी। जैसे कि ब्लैक कलर का सिंबल है, ऐसे स्क्वायर बॉक्स में कलर ब्लैक किया गया होगा, या तो स्टार टाइप का सिंबल दे दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप की सॉइल है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और चैप्टर के साथों साथ पूरा का पूरा सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, और मैप एक्टिविटी भी आपकी हो गई। तो इसके साथ ये इतना टॉपिक आप लोग लर्न कर लो तो 5 मार्क्स भी आप लोग मिल जाएगी। सो हमेशा बच्चों एसएसटी पढ़ना हो तो एनसीईआरटी की ही बुक से पढ़ो, एग्ज़ाम्स बहुत करीब आते जा रहे हैं डे बाय डे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।